रुकना नहीं तो झुकना नहीं, आगे बढ़ता चल ओ साथी, आगे बढ़ता चल। जीत तेरी होगी, वो जश्न भी तेरा होगा। बस धैर्य बना के चल, तू अपनी राह पे चल, तू धैर्य बना के चल। चलो मित्रों, अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। चलो मित्रों, आज का अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा दर्रा कुल्लू घाटी को भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है? आप गौर करिएगा कि इनमें से कौन सा दर्रा है जो कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति नामक घाटियों से जोड़ता है। चलिए जानते हैं इसके आंसर के बारे में। इसका आंसर होगा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति नामक घाटियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह वे मार्ग है, दर्रा उसी को कहते हैं जो एक सकरा मार्ग होता है। दो बड़े स्थानों को जोड़ने के लिए एक सकरा मार्ग होता है, उसको दर्रा कहते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पूरा विलंबरम प्रसिद्ध पूरम उत्सव की शुरुआत का अनुष्ठान किस राज्य में आयोजित किया गया था? हम जानेंगे, एक उत्सव है पूरम उत्सव जो किस राज्य से संबंध रखता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा केरल। केरल राज्य में पूरम नामक उत्सव मनाया जाता है। पूरम का अर्थ केरल के उन प्रसिद्ध मंदिरों से है जिन्हें केरल का हृदय और आत्मा कहा जाता रहा है। पूरम त्योहार कई प्रकार का होता है, उनमें से ही एक है पूरा विलंबरम पूरमोत्सव। ठीक है दोस्तों, चलिए जानते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? अर्थात भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया? दोस्तों जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 में लाया गया था। कब लाया गया था? 1961 में। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन बनी थी? हम आज जानेंगे भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से। चलिए हम चर्चा करते हैं। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक बनी थी। कौन? इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? क्या बताना है आपको? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर इनमें से कौन सा है? दोस्तों जल्दी बताइएगा, जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। झारखंड का
सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पारसनाथ पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? पारसनाथ की पहाड़ी पर। यह झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। कहाँ है? पारसनाथ की पहाड़ियां झारखंड में कहाँ पाई जाती हैं? गिरिडीह जिले में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सितंबर 2022 में भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? बताइए 2022 में नियुक्त भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन हैं? बताइएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं। 2022 में भारत के महान्यायवादी के रूप में वेंकट रमणी को चुना गया। अर्थात ध्यान रहे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा। प्रसिद्ध भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में कौन सा ओपन खिताब अपने नाम किया? जान लीजिए जुलाई 2022 में पीवी सिंधु ने एक खिताब अपने नाम किया है। वो कौन सा खिताब है ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया। कौन सा? सिंगापुर ओपन का खिताब। उन्होंने वांग ही को हराकर सिंगापुर ओपन अपने नाम कर लिया। ऐसा करने वाली वह भारतीय इतिहास की तीसरी महिला खिलाड़ी है। इससे पहले स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने 2010 और बी साई प्रणीत ने यह कारनामा 2017 में किया था। दोस्तों अब चलते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर, जिसके बारे में हम आपको सविस्तार बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा विस्तार से समझिएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। IGMDP इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के वास्तुकार अब्दुल पाकिर जैनालू आबदीन अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन और भारत के 11वें राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब थे, जो 2002 से 2007 के दौरान भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कलाम साहब एक जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता भी रहे हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम के धनुषकोडी गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका जीवन संघर्षों की एक लंबी दास्तान है। वो कभी अपने परिवार को संभालने के लिए अखबार बेचा करते थे। दोस्तों हर विद्यार्थी को अपने जीवन में अब्दुल कलाम साहब के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। उनके जो संघर्षों की जो कहानी है वो एक विद्यार्थी को बहुत ऊंचे लेवल तक लेके जाती है। कलाम साहब भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वस्व अपना सब कुछ भारतीय माता के लिए समर्पित कर दिया, और ऐसी महान शख्सियत के बारे में
आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको ध्यान हो तो हमने वीडियो के शुरू में कुछ लाइनें ली हैं, वो सभी लाइनें हमारे कलाम साहब की ही हैं और उनको हर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में उतारना चाहता है। चलिए चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, जबकि वर्ड प्रोसेसिंग, ग्राफिक सॉफ्टवेयर और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। तो हमारा आंसर होगा डी ऑप्शन, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। मित्रों, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसी झील जो श्रीनगर का आभूषण कहलाती है, बताइए। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डल झील के बारे में। जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है। आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के कौन से शहर में स्थित है? आगा खान पैलेस के बारे में बताना है आपको। आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के पुणे में यरवड़ा नामक क्षेत्र में एक ऐतिहासिक भवन है और इस भवन का संबंध 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और उनके सहयोगियों को बंदी बनाकर रखा गया। ये वही ऐतिहासिक यरवड़ा जेल है जहां 1942 में महात्मा गांधी और उनके साथियों को बंदी बना लिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? बताइए मित्रों, श्री मणि प्रसाद जी का संबंध किस संगीत शैली से है? श्री मणि प्रसाद का संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन से है। उनका हाल ही में 13 जनवरी 2023 को निधन हो गया था। आइए जानते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में। बिम्स्टेक का गठन किस तारीख को हुआ था? बिम्स्टेक एक संगठन है और ये कब अस्तित्व में आया ये आपको बताना है। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। यह एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है जो बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती देश इसके सदस्य हैं। यह क्षेत्रीय एकता के लिए कार्य करता है। बिम्स्टेक 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा के बाद अस्तित्व में आया। इसके 7 सदस्य देश हैं। उनमें भारत, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और थाईलैंड शामिल हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्रवात असानी हाल ही में खबरों में रहा। असानी नाम किस देश द्वारा दिया गया? अर्थात हाल ही में खबरों में रहे असानी तूफान को असानी नाम किस देश द्वारा दिया गया? हमें यही जानना है। बताइए लोग, बताइए मेरे प्यारे मित्रों। असानी नामक चक्रवात
शक्ति तूफान को ये नाम श्रीलंका ने दिया है। श्रीलंका में एक भाषा है सिंहली। कौन सी भाषा? सिंहली, जिसमें आसानी शब्द का अर्थ क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंग अनुपात है? अब यहाँ गौर करिएगा, क्या हमें जो राज्य दिए गए हैं उनमें से बताना है या फिर भारत का कौन सा राज्य है जिसमें उच्चतम लिंग अनुपात है उसके बारे में बताना है? तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ जो आपको राज्य दिए हैं उनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में उच्चतम लिंग अनुपात है। चलिए जानेंगे हम आपके इस क्वेश्चन का आंसर। भारत के उच्चतम लिंग अनुपात वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं, पहले वो जान लीजिए। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात पाया जाता है केरल में 1084, जबकि पंडुचेरी में 1037 लिंग अनुपात है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से देखेंगे तो पंडुचेरी पहले स्थान पे आएगा और राज्य के हिसाब से देखेंगे तो केरल पहले स्थान पे आएगा। उसके बाद तमिलनाडु आता है 1996 लिंग अनुपात के साथ। ये दूसरा भारतीय उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य है। अर्थात यहाँ ऑप्शन में हम जाएंगे तो हमारा सबसे उच्चतम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा हुआ? तमिलनाडु। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया है? बताइए दोस्तों, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया है? सन 2017 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1936 में मुल्कराज कोहली ने की थी। किसने की थी? मुल्कराज कोहली ने। एक बार फिर से जान लीजिए, न्यू बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1936 में मुल्कराज कोहली द्वारा की गई तथा 2007 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल कब पेश किया गया था? हमें बताना है भारतीय संसद में प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक कब लाया गया। जानिए इसके बारे में। पचास वर्ष पुराने आयकर एक्ट 1961 को सरल और सुगम बनाने के उद्देश्य से संसद द्वारा प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक 2010 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 2010 में भारतीय संसद द्वारा प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल 2010 में पेश किया गया। ओके, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? हमें जानना है ब्रह्मांड के लिए यूज किया जाने वाला दूसरा शब्द कौन सा है। चलिए जानिए मेरे प्यारे मित्रों। सॉरी, ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कॉस्मोस है। क्या है? कॉस्मोस। खगोल विज्ञान में भौतिक भूगोल से संबंधित प्राकृतिक विज्ञान
के अंतर्गत बिंग क्रंच एक काल्पनिक ब्राह्मण संबंधी घटना है। क्या है? बिंग क्रंच एक काल्पनिक ब्राह्मण संबंधी घटना है। एक सुपरनोवा तब होता है जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है और प्रकाश के एक शानदार विस्फोट में बट जाता है। एक तारे के जीवन काल समाप्त होने की क्रिया में तब वो प्रकाश में होके बट जाता है, तब उसको सुपरनोवा कहते हैं। जबकि ब्रह्मांड के लिए यूज किया गया दूसरा उपयुक्त शब्द कॉस्मोस है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, कॉस्मोस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को खत्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किनको दिया गया था? उस शख्सियत का नाम बताना है जिन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। वो किस लिए? दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद नीति को खत्म करने के लिए। तो जानते हैं उनके बारे में। दक्षिणी अफ्रीका में रंग भेद को मिटाने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार नेल्सन मंडेला को दिया गया था। नेल्सन मंडेला को दक्षिणी अफ्रीका के गांधी के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के गांधी के तौर पर नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। प्यारे मित्रों, ये साउथ अफ्रीका में एक बार महात्मा गांधी गए थे और उन्हें भी रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा था। तो इस बारे में आपको जानना जरूरी है कि साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति उस टाइम पे अपने चरम पर थी। हमारा 20वां क्वेश्चन है आज का, चिकनगुनिया रोग किस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है? कौन से प्रकार का मच्छर चिकनगुनिया रोग के लिए जिम्मेदार है? बताइए। चिकनगुनिया वायरस मुख्य रूप से संक्रमित मच्छर एडिज इजिप्टी और एडिज अल्बोविक्टस के काटने से फैलता है। तो हमारा आंसर इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन सी, चिकनगुनिया एडिज मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण बीमारी है, संक्रमण रोग है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में ताड़, नारियल, केवड़ा, एंगार निम्नलिखित में से किस वन क्षेत्र में सामान्यतः पाए जाने वाले वृक्ष हैं? अब इनमें से आपको बताना है कि वो कौन सा वन क्षेत्र है जिसमें सामान्यतः ताड़, नारियल, केवड़ा और एंगोर के वृक्ष बहुतायत में मिल जाते हैं। बताइए मित्रों। भारत में इस प्रकार के वृक्ष मैंग्रोव वन क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन क्षेत्र में। मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत में पश्चिम बंगाल सुंदरवन डेल्टा के आसपास के क्षेत्र में पाया गया वन है। ओके, दैट्स ऑल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई व्यक्ति अपने वाहन के पश्च दृश्य हेतु दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, उसके लिए उसे किस प्रकार के दर्पण को चुनना चाहिए? वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का? उत्तल लेंस का। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। कल फिर एक अच्छी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को शामिल करेंगे। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ
और अपना प्यार हमें देते रहें। और जो भी सुझाव हो आपका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें, ताकि हमें पता चले कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं और आपको कौन सा कंटेंट चाहिए होता है। वैसे हम हमारी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।